ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 मई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान दांस वाली महावाक्य है, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंच स्कूल के हैं। इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ के बादशाही दूंगा। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट है नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और यह चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। सद्गुरु के रूप में बाबा की राय है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो। आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। सजाओ से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है, इसलिए तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। विकार का घूंसा लगा और सत्यानाश। माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सद्गुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा। शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं, सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नर्क को। दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापना होनी चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवानुवाच। हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होगा। गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई न कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे। मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। धर्मराज के रूप में बाबा के राय है, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है। यह भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। रूहानी सेवाधारियों के प्रति बाबा के राय है, पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले जाएंगे। बिगड़ चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि यह ड्रामा है। संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है। रात दिन सर्विस करनी है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। कोई चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो,
आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। वरदान: सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन: पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धड़क पड़िए, धर्म न छोड़िए। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।